च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जीत सभी की है, जिसने भी भाग लिया उन सभी की जीत है। जब हम कभी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या किसी खेल में भाग लेते हैं, जैसे कि आजकल आप क्रिकेट देख रहे हैं, दो टीम खेलती है। अब जिस मैच में इंडिया नहीं है और हम सबको पता है जीतना एक को, एक की हार निश्चित है और एक की जीत भी निश्चित है। प्रयास सब बराबर करते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेना जितना कठिन कार्य है, उससे कहीं ज्यादा कठिन कार्य उस प्रतियोगिता का निर्णय करना होता है। हमारी संस्कृति की कुछ प्रतियोगिताएं तो ऐसी हैं जिसमें हमें एक ही सब्जेक्ट मिलता है और सभी बच्चे उसी गीत को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वहां और भी कठिन हो जाता है। जैसे किसी हम पशु के झुंड को देखें, उनमें से कौन सा अलग अलग है उसको छांटना बड़ा कठिन हो जाता है, सब एक जैसे लगते हैं। ऐसे ही निर्णायक के सामने जब वो प्रतियोगी इस तरह से आते हैं तो बहुत बारीक एक अंतर होता है। उसमें मेरा अनुभव ये है मित्रों कि सबसे पहले तो जो अटक गया वो खटक गया। समझ रहे हैं मेरी बात? जो अटक गया सो खटक गया। 3 मिनट आपको मिले हैं, 4 मिनट आपको मिले हैं, उसमें यदि आप एक बार अटक जाते हैं, 2 बार अटक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस 3, 4, 5 मिनट की जो व्यवस्था है उसको खंडित कर दिया। दूसरा जो हमें पेपर मिलता है और पेपर में जो हमारे लिए प्रतियोगिता के लिए जो शर्तें रखी जाती हैं वो प्रमुख हैं, उनका हम सबको ध्यान रखना होता है। अभी जैसे हमें ये प्रपत्र मिलता है तो इसमें सबसे पहले शर्त ये होती है कि प्रतियोगिता का समय क्या है। 35 साल विद्यालयों में मैंने व्यतीत किए हैं, बहुत सारे बच्चों को तैयार करा करके भी लिए गए हैं। कभी प्रथम स्थान मिला, कभी द्वितीय मिला, कभी तृतीय मिला, कभी कुछ भी नहीं मिला। 11 साल लगभग जो है मैंने प्रतिभा विकास विद्यालय में काम किया। अच्छे बच्चे वहाँ से लेके जाते थे तैयार करके, हमें भी बहुत बार निराशा आती थी और सुनने के लिए भी मिलता था, परंतु मित्रों ऐसा है नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जो भाग लेने चला गया उसकी जीत वहीं से प्रारंभ होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। और हमारे विद्यालयों में संस्कृत अध्यापक बहुत सम्माननीय हैं, या जो इस तरह की प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तैयार करते हैं वो भी बहुत ज्यादा सम्माननीय हैं। देखो, बुरा नहीं मानना, हम लोग कहीं लीग से हट करके हैं। हमें पता है कि 10वीं और 12वीं के बाद हमारे इस बच्चे का संस्कृत से कोई संबंध
नहीं रह जाएगा। बोलो सच है कि नहीं? हाँ जी, बोलो सच है कि नहीं? कुछ बच्चे, भाई मैंने 35 साल काम किया, मैं तो नहीं समझता कि भाई मैं कुछ बच्चों को संस्कृत ऑनर्स के लिए यूनिवर्सिटी में भेज पाया। सबके सब्जेक्ट भिन्न हो गए, किसी ने कोई लाइन चुनी, किसी ने कोई लाइन चुनी। परंतु आप अपने स्तर पर या हम अपने स्तर पर जो बच्चों को ये दे पाते हैं, दुनिया भर के सभी सब्जेक्ट के मुकाबले में ध्यान रखना, आपका इस तरह से बच्चों को तैयार करना सर्वोत्तम है। क्या है बोलो? सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है कि यदि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी होती तो मेरे अपने जीवन में बहुत बड़े घाटे का सौदा होता। सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया और फिर उसको संस्कृत भी पढ़ने के लिए मिली। ये जो आपने बच्चों को सिखाया है, बच्चों ने ये जो गायन किया है, ध्यान रखना संस्कार के रूप में सदा इनके साथ रहेंगे। ये बच्चे कैसे कहेंगे कि हाँ हमें भी संस्कृत आती है, हम भी संस्कृत पढ़ सकते हैं और समझ ले, फिर तो कह नहीं क्या। रिटायरमेंट के बाद में जब मैं गोवा चला गया और वहां मुझे कुछ अंग्रेज उनके बच्चे मिले और उन्होंने कहा कि यार हम भटकते भटकते 12-13 साल 15 साल हो गए हैं, हमको कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इंग्लिश मीडियम से हमको संस्कृत पढ़ा सके। तो हमने कहा आओ बैठो हम पढ़ाएंगे आपको। और मित्रों आप सब जानते हैं कि कोई भी भाषा है उसकी सब ग्रामर एक जैसी है। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दोनों सब बराबर है कि नहीं? कहीं कोई थोड़ा बहुत अंतर है। संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ध्यान रखना। सारे विश्व भर में, क्योंकि उनके पास एक विशेष ऐसा ज्ञान है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, शायद समझ ले रहा हूं आपका। सृष्टि आदि से लेकर के और महाभारत पर्यंत सारी पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा बोली जाती थी जिसका नाम संस्कृत है। 5000 वर्ष अन्य कार्य हुआ है। अब आप देखो, अनुमान लगाओ कि सृष्टि आदि से लेकर के और महाभारत पर्यंत जो संस्कृत में धरती के ऊपर काम हुआ वो ज्यादा है या उसके बाद जो 5000 वर्ष में काम हुआ वो ज्यादा है? बोलिए, है ना? तो वो समय ज्यादा रहा है, बहुत लंबा समय बीता है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, छोटा सा एक ग्रंथ जिसका नाम योग दर्शन है, आज सारे विश्व पर छाया हुआ है। वो बाहर के लोग योगासन करके योग को संपूर्ण समझ रहे थे और जब हमने उनके सामने सुनाया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हमने कहा कि नहीं, आसन आसन योगा नहीं है और 15 भाग इसके हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इस तरह से संपूर्ण योग दर्शन का परिचय दे सकता है। तो मित्रों हमारे पास बहुत बड़ा धन है, 4 वेद है क्या नहीं? सारे विश्व की पॉलिसी जो फिलॉसफी जो है वो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा से गई है। तो मित्रों जो आपने अपनी मेहनत इन बच्चों के साथ की है ये कभी निरर्थक नहीं जाएगी। इनको ये स्टोरी याद रहेंगे, इनकी लय भी याद रहेगी, कभी ना कभी गुनगुनाते रहेंगे, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका, प्रशंसनीय प्रयास है। मैं आपको बहुत ही
प्रशंसा करता हूँ। परिणाम की जो बात है मित्रों, मैंने कहा कि कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई तृतीय आता है। अभी जो एक बच्ची हमारी जो सबसे लास्ट